नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों द्वारा VSK यानी कि विद्या शिक्षा कनेक्ट ऐप के खिलाफ शुरू किया गया विरोध केवल एक प्रशासनिक या तकनीकी असहमति नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक निजता, पेशेवर गरिमा और शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा एक ऐतिहासिक आंदोलन है। यह संघर्ष उस मानसिकता के खिलाफ है जिसमें तकनीक के नाम पर शिक्षकों के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और निजी जीवन में सरकारी दखल को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा निजी मोबाइल फोनों में VSK ऐप को अनिवार्य करना अटेंडेंस के नाम पर एक खतरनाक प्रयोग बन चुका है। विभिन्न न्यूज रिपोर्ट्स, शिक्षक संघों के बयान और जमीनी अनुभव यह स्पष्ट करते हैं कि यह नीति न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि असंवैधानिक, अमानवीय और असुरक्षित भी है। यह निजता पर सीधा हमला है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। VSK ऐप को लेकर शिक्षकों की सबसे बड़ी और गंभीर आपत्ति यह है कि निजता के अधिकार से यह जुड़ा हुआ है। ऐप इंस्टॉल करते समय कैमरा, माइक्रोफोन, GPS लोकेशन, स्टोरेज और कनेक्ट लिस्ट जैसी संवेदनशील अनुमतियां मांगी जाती है। यह सीधे तौर पर शिक्षकों की निजी जीवन में घुसपैठ है। सालिय शिक्षक संघ के जिला पदाधिकारियों ने मीडिया को दिए बयानों में स्पष्ट कहा है कि यह व्यवस्था अटेंडेंस नहीं, बल्कि सरकारी निगरानी तंत्र है। बलरामपुर जिले में सामने आए डेटा लीक के मामले में इस आशंका को सच साबित करता है। वहां शिक्षकों के पारिवारिक फोटो, लोकेशन, डेटा और व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग साइबर ठगों के द्वारा किया गया। कुछ मामलों में शिक्षकों को ठगी और ब्लैकमेलिंग तक का भी सामना करना पड़ा है। एक हेडमास्टर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा गया पत्र इस बात का प्रमाण है कि शिक्षक अब कानूनी रूप से भी जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निजी फोन पर ऐप का दबाव जारी रहा तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही निजता के अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर चुका है और VSK ऐप इस अधिकार का खुला उल्लंघन है। VSK ऐप से जुड़ा एक और बड़ा खतरा साइबर सुरक्षा का है। साइबर विशेषज्ञों का मानना है इस तरह के ऐप्स में डेटा एन्क्रिप्शन कमजोर होता है, जिससे हैकिंग, पहचान चोरी, डीप फेकिंग वीडियो और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। बलरामपुर में सामने आए मामलों में एक शिक्षिका के फोटो से डीप फेक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की घटना भी पूरे प्रदेश को शिक्षकों को डरा दिया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि लाखों शिक्षकों का डेटा यदि असुरक्षित सर्वर पर जमा किया जा रहा है तो यह एक राज्य स्तरीय साइबर आपदा बन सकता है। शिक्षक ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर इस डेटा का उपयोग कौन करेगा, कहां स्टोर होगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। छत्तीसगढ़ की लगभग 44% आबादी वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे इलाकों में VSK ऐप पूरी तरह विफल साबित रहा है। जियो टैगिंग, रियल टाइम फोटो अपलोड और ऑनलाइन अटेंडेंस जैसी शर्तें जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर और बस्तर जैसे जिलों में शिक्षक स्कूल जाने के बाद पढ़ाने के बजाय घंटों जंगलों और पहाड़ियों में नेटवर्क खोजते नजर आ रहे हैं। एक शिक्षक ने मीडिया से कहा कि हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं या यहाँ सिग्नल पकड़वाने आए हैं। रायपुर जैसे शहरी क्षेत्र में भी आंकड़ों के अनुसार 91% शिक्षक ऐप पर अनुपस्थित दिखाए गए, जो यह साबित करता है कि यह समस्या शिक्षकों की नहीं, बल्कि नीति की है। VSK ऐप ने शिक्षकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी डाल दिया है। अधिक डेटा खर्च, तेजी से खत्म होती बैटरी, महंगे इंटरनेट प्लान और बार बार अपडेट की मजबूरी शिक्षकों की जेब पर सीधा असर डाल रही है। इसके बदले विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति या सुविधा नहीं दी जा रही।
यह स्थिति खासकर उन शिक्षकों के लिए और भी कठिन है जो दूरस्थ इलाकों में सीमित वेतन और संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं। शिक्षक संघों ने इसे आर्थिक शोषण करार दिया है। शिक्षकों का मूल कर्तव्य छात्रों को पढ़ाना है, न कि ऐप मैनेज करना। रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षक अपना 30 से 40% समय फोटो खींचने, अपलोड करने, तकनीकी दिक्कतें सुलझाने और रिपोर्टिंग में बर्बाद कर रहे हैं। इसका सीधा असर कक्षा शिक्षण पर पड़ रहा है। महिला शिक्षकों पर इसका दबाव और अधिक है, जो कार्यस्थल के साथ साथ घर परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। शिक्षक संघों का स्पष्ट कहना है कि हम शिक्षक हैं, आईटी इंजीनियर नहीं। वीएसके ऐप के खिलाफ शिक्षक संघों ने जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक धरना, रैलियां और प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। रायपुर में वीएसके ऐप हटाओ, शिक्षा बचाओ जैसे नारे गूंज रहे हैं। संघों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी भी दी है। मांगे स्पष्ट हैं, पायलट प्रोजेक्ट तत्काल बंद कर दिया जाए, निजी मोबाइल पर ऐप अनिवार्यता समाप्त हो, सरकारी डिवाइस उपलब्ध कराई जाए, ऑनलाइन कार्यों से शिक्षकों को राहत दी जाए। हजारों शिक्षक इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं और यह लगातार व्यापक होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों का यह आंदोलन तकनीक के खिलाफ नहीं, बल्कि असंवेदनशील, असंवैधानिक और अमानवीयता थोपने के खिलाफ है। यह संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा कि शिक्षा सुधार के अर्थ निगरानी, डर और शोषण नहीं होता है। यह स्पष्ट है कि वीएसके ऐप शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि सुधार के नाम पर नियंत्रण का आवरण है। यदि सरकार ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो यह मामला न केवल सड़कों पर बल्कि अदालतों में भी गूंजेगा। शिक्षकों की यह आवाज दबेगी नहीं, क्योंकि यह न्याय, गरिमा और अधिकारों की आवाज है। धन्यवाद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।